दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 5% अपर सर्किट देखने को मिला शुक्रवार को। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो कंपनी ने Q3 के नंबर जारी किए वो धमाकेदार जारी किए हैं। और उसके बाद स्टॉक में लगातार 4 दिन से स्टॉक में तेजी बनी हुई है। 5 दिन का चार्ट देखते हैं तो इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को लगभग 17% के लगभग 18% के लगभग रिटर्न दे दिया है। और 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो इसने लगभग 35% का और 1 ईयर का चार्ट देखते 109% का रिटर्न दिया है। ये तेजी जो आई है अचानक से Q3 के नंबर जारी होने के बाद आई है। तो स्टॉक में तेजी कहां तक बनेगी और कहां तक के टारगेट रहने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे और मोटिवेट करेगा ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो और अपडेटें लेके आ सकूँ सर। यदि इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 98.5 करोड़ की, मात्र 98 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, स्टॉक भी 55 है और इंट्रेंसिक वैल्यू 0.39 और बुक वैल्यू है 1.04 रुपये, यानी कि 1 रुपये के लगभग अभी इसकी बुक वैल्यू है और भाव चल रहा है 0.92 यानी कि 92 पैसे का। ठीक है, और इस स्टॉक में प्रोमोटिंग होल्डिंग नहीं है। जो शेयर पैटर्न देखेंगे ना तो वहाँ पे प्रोमोटिंग होल्डिंग नहीं है। हालांकि कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, ये अच्छी बात है। और कंपनी के पास रिजर्व भी लगभग 4-5 करोड़ के लगभग है। तो ये फाइनेंस के हिसाब से, फाइनेंस यदि कंपनी का देखते हैं तो फाइनेंस के नंबर से मजबूत है। फाइनेंस जिस प्रकार की कंपनी ने और Q3 के नंबर जो जारी किए वो भी इस बार धमाकेदार किए। जो कंपनी की सेल्स रही, हालांकि पिछले यदि ईयर रिवाइज देखते तो वहाँ से सेल्स में थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन जो क्वार्टरली वाइज देखते तो वहाँ से इम्प्रूव हुई है। जो पिछले सितंबर में थी Q2 में थी 1.19 करोड़ की, इस बार 1.21 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही है। और प्रॉफिट में धमाका कर दिया भाई इस बार। जो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है उसमें देखो यहाँ पे 1.5 करोड़, यानी कि कंपनी को 1 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और पिछले क्वार्टर कंपनी को लगभग 17 लाख का लॉस था। और ईयरली वाइज देखें तो पिछले ईयर कंपनी को 72 लाख का, यानी 0.72 करोड़ 72 लाख का प्रॉफिट था। उस लेवल से इसमें जंप देखने को मिला है। ठीक है, और क्वार्टर वाइज से भी जंप देखने को मिला, इसलिए स्टॉक में तेजी आ रही है। और एक छोटी मात्र 98 करोड़ की कंपनी है तो एक पेनी स्टॉक है। तो इसी में क्या है सर, देखो ये जो तेजी आ रही है इस तेजी में आपको पहली बात तो स्टॉक मिलेगा नहीं। ठीक है, स्टॉक मिलेगा नहीं। और यदि आपको स्टॉक में खरीदारी करनी है तो छोटे मोटे अमाउंट के साथ जी लॉन्ग टर्म के लिए जाइए सर। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब स्टॉक पेनी स्टॉक का यही होता है, जब भागना शुरू करेगा ना तो रुकने वाला है नहीं। तो अभी ऐसी स्टॉक में ज़्यादा पैसा ना लगा के छोटा मोटा अमाउंट आप लगा सकते हैं, जितना आप रिस्क ले सकते हैं अपने कैपिटल का 5% वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और इस तेजी में नहीं, क्योंकि स्टॉक में तेजी जाएगी। ठीक है, 1 रुपये को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है सर, लेकिन उसके बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। और जिस तरह ही अपर सर्किट यहाँ पे लग रहा है ना, लोअर सर्किट में भी स्टॉक उतरता हुआ दिखाई देगा। तो जिसके पास है ओनली, यदि अमाउंट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो सर। और बाकी शॉर्ट टर्म वाले टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक दिए जाते हैं। ठीक है, ये देखो ग्रेवाल का दिया था, ग्रेवल का दिया था 163 के लगभग दिया था। ठीक है, और एनबीसी का भी दिया हुआ है। बाकी और भी स्टॉक दिए गए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे स्टॉक दी जाती है। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि बीएससी पे देखते तो एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में स्टॉक को डाला गया, लिमिट जो 5% है। और जो क्वांटिटी इनकी ट्रेड की गई है, जो यदि शुक्रवार को क्वांटिटी ट्रेड देखते तो यहाँ पे हमें लगभग 2,40,91,202 क्वांटिटी ट्रेड की गई, डिलीवरी उठाई गई है लगभग 40% के लगभग। और 1,12,34,110 क्वांटिटी, जिसका परसेंटेज निकल के आई है 40%। ठीक है, तो अब स्टॉक में कहीं ना कहीं हो सकता है 1-2 दिन पंप और लगने के बाद स्टॉक में गिरावट हो। तो ऐसे ही स्टॉकों में जिसके पास यदि भारी मात्रा में अमाउंट है तो उनका कहीं ना कहीं डबल हो चुका होगा सर। ठीक है, डबल हो चुका होगा तो वो वहाँ से इस स्टॉक से अभी निकल सकते हैं। बाकी यदि जो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, सॉरी, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो छोटे मोटे अमाउंट के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है सर।